नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज झारखंड के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज झारखंड से पहली खबर है कि झारखंड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अगले हफ्ते आएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक मैट्रिक और इंटर कला विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम का रिजल्ट अगले हफ्ते घोषित किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है। जैक द्वारा रिजल्ट जारी करने को लेकर आयोजित होने वाले समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विभागीय मंत्री रामदास सोरेन को भी आमंत्रित करने की परंपरा रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम शिक्षा मंत्री ही जारी करेंगे। झारखंड में 3 से 5 जून के बीच पहुंचेगा मानसून। झारखंड में इस साल अच्छी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक ऐसा मानसून के समय से पूर्व आने की वजह से हो पाएगा। राज्य में मानसून का प्रवेश 3 से 5 जून के बीच होने के पूरे आसार हैं। यही वजह है कि प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। लगभग हर दिन पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। शनिवार को भी लगभग पूरे प्रदेश में रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। शनिवार देर रात राजधानी रांची सहित हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद में बारिश हुई है। इससे तापमान में कमी आई है, लोगों को राहत भी मिल रही है। झारखंड के फिल्म मेकर लाल विजय शाहदेव कोरोना संक्रमित। झारखंड के जाने माने फिल्म निर्माता और झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्य लाल विजय शाहदेव कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। शाहदेव ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि वह इस समय रांची के सेंट एविटा अस्पताल में इलाजरत हैं और पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर मोहित नारायण की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी। जेपीएससी द्वारा 20 मई 2025 को जारी 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम अब विवादों में घिर गया है। इस रिजल्ट में आरक्षण नीति और परीक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। छात्र संगठन जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के रिजल्ट प्रकाशन पर कई सवाल खड़े किए हैं। झारखंड के सभी विद्यालयों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। एसडीएम बगोदर सरिया ने सभी निजी विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और पीएम श्री झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य और वार्डन को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल बसों में महिला कर्मी की ड्यूटी अनिवार्य हो। यह शिक्षिका या विद्यालय की महिला प्रतिनिधि हो सकती है। सभी बसों में टोल फ्री नंबर लिखा जाए। जीपीएस की सुविधा भी होनी चाहिए। विद्यालय परिसर और छात्रावास में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सभी विद्यालयों में कंट्रोल रूम बनाया जाए। विद्यालय के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री न हो, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। रांची के फर्नीचर गोदाम में लगी आग। रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फर्नीचर दुकान सह गोदाम में आग लग गई। आग कैसे लगी अभी तो यह स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग धधकी हो। सूखी लकड़ियां और प्लाईवुड आदि होने की वजह से आग काफी तेजी से फैली। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दमकल को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई है। रविवार होने की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया में भीड़ कम रहती है। इस वजह से आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी पहुंचने में दिक्कत नहीं हुई। पेयजल मंत्री के गांव में भी अब तक नल से न ही निकला जल। झारखंड में हर घर नल जल योजना फेल हो गई है। राज्य के कुल 62,54,097 घरों में मार्च 2025 तक नल से पानी पहुंचाना था, लेकिन 24 मई तक 33,40,792 घरों तक ही यह योजना पहुंची। यानी लक्ष्य का सिर्फ 55.2% ही काम हुआ। इनमें से भी कई ऐसे गांव हैं जहां घरों में नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। इस योजना का हश्र इसी से समझ सकते हैं कि झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद के रामगढ़ जिला स्थित खुद के पैतृक गांव मुरुबंदा में भी नल सूखे पड़े हैं। यहां के श्यामदेव महतो कहते हैं, 3 साल पहले दामोदर नदी से गांव तक पाइप तो बिछा दी गई, घरों में कनेक्शन भी दे दिया गया, लेकिन उससे आज तक एक बूंद भी पानी नहीं निकला। झारखंड सुपर स्लैम टेनिस चैंपियनशिप के विजेता बने साहिल। झारखंड टेनिस एसोसिएशन ऑफ रांची जिमखाना क्लब के संयुक्त तत्वावधान में झारखंड स्टेट क्ले कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। पुरुष वर्ग में झारखंड के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी रांची के साहिल अमीन ने फाइनल मुकाबले में जमशेदपुर के टेनिस खिलाड़ी देव सिन्हा को शॉर्ट सेट के मुकाबले में 3-4, 4-2, 4-1 के स्कोर से हराकर झारखंड स्टेट क्ले कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। आज को कोलकाता से झारखंड के 642 यात्री जाएंगे।
हज झारखंड से आज़मीन हज 2025 के यात्रियों के जत्थे का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य हज कमेटी झारखंड की ओर से भी आज़मीनों के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि हज यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। शनिवार को झारखंड के हज यात्री 2 विमान से गए। मुंबई एम्बार्केशन से विमान संख्या ABO 93 में 77 हज यात्री एवं दिल्ली एम्बार्केशन से विमान संख्या 3033 से 66 हज यात्री गए। झारखंड से कुल 142 हज यात्री मदीना गए। सभी को मुबारकबाद दिया गया। राज्य हज समिति के खुर्शीद आलम ने कहा कि झारखंड से सबसे अधिक हाजियों का 26 मई को कोलकाता एम्बार्केशन से जाएंगे। इसमें 642 हज यात्री हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार 26 मई को राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी हज यात्रियों को विदा करने के लिए कोलकाता एम्बार्केशन में पहुंचेंगे। नीति आयोग की बैठक में सीएम बोले, राज्य को मिले विशेष सहायता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना विकसित राज्य से होती है। इसमें विकसित गांव को जोड़ना सबसे जरूरी है। विकसित भारत की मूल परिकल्पना का केंद्र बिंदु गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और युवा कौशल के साथ साथ किसान, पूर्ण शिक्षा, आर्थिक आधारभूत संरचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में सतत विकास है। इसके लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रधान डाकपाल बने रामलखन साहू केरेडारी निवासी रामलखन साहू प्रधान डाकघर हजारीबाग के प्रधान डाकपाल पोस्टमास्टर बन गए हैं। उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया कि डाक सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आम लोगों तक इस सेवा का सीधा जुड़ाव है। इस जुड़ाव को और भी मजबूत बनाऊंगा ताकि आम लोगों की विश्वसनीयता डाक सेवा पर बनी रहे। प्रधान डाकपाल बनने पर रामलखन साहू को सहयोगी डाक कर्मियों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वार्षिकोत्सव 5 जून को एक एक पौधा लगाने का लिया संकल्प। ज्ञान ज्योति धाम मंडई खुर्द में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन हुआ। सुबह नवग्रह शांति पूजा व पंचकुंडी हवन पूजन की गई। शिव भक्तों के अलावे शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। उपस्थित श्रद्धालुओं ने आगामी 5 जून को पृथ्वी दिवस के दिन एक एक पौधा लगाने व पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लिया। संविधान बचाओ रैली दिखावा। भाजपा जिला प्रेस प्रवक्ता जितेंद्र ओझा ने कहा कि कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली सिर्फ दिखावा है। असल में सत्ता में आते ही यही दल संविधान की आत्मा को कुचलने लगता है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार ने झारखंड की जनता के संवैधानिक अधिकारों का सुनियोजित उल्लंघन किया है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ओझा ने कहा कि ईचा खरकाई डैम को लेकर जनता से किया गया वादा सरकार ने तोड़ दिया। विस्थापितों की आवाज को दबाया जा रहा है। बंद खदानें और निष्क्रिय पड़ी केंद्रीय योजनाएं रोजगार के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर रही है। पर्यटन के नाम पर स्थानीय संस्कृति पर हमला हो रहा है। ग्राम्य जीवन और पंचायती अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5वीं अनुसूची का उल्लंघन कर ग्रामीण इलाकों में खुलेआम शराब बेची जा रही है। इससे आदिवासी युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। लातेहार में 31 महिलाएं साबुन सर्फ बनाना सीखीं। दिया गया प्रमाण पत्र भारतीय स्टेट बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT लातेहार में 12 से 24 मई 2025 तक सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम चला। इसके तहत साबुन और सर्फ बनाने का प्रशिक्षण शनिवार को पूरा हुआ। समापन समारोह में संस्थान के निदेशक संत प्रकाश भगत, वरिष्ठ संकाय संतोष कुमार, पिंकू कुमार दुबे और वरिष्ठ सहायक रजनीश कुमार सिंह ने सभी 31 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। संत प्रकाश भगत ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यह प्रशिक्षण उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्होंने प्रतिभागियों को बैंक से आड़ लेकर खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सीमेंट लदे ट्रक की पशु लदे ट्रक से टक्कर गिरिडीह जिले के ताराटांड थाना क्षेत्र के मोहलीडीह के समीप आज सुबह 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में दोनों वाहन के चालकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिन 2 वाहनों के बीच टक्कर हुई ही उनमें से एक वाहन में मवेशी लोड था, वहीं दूसरे वाहन में सीमेंट भरा हुआ था। झारखंड शिक्षा परियोजना भवन में हुए चोरी का खुलासा। झारखंड के गुमला में शिक्षा परियोजना भवन से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अशफाक खान उर्फ गुड्डू और सुमित कुमार के रूप में हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलको की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने भवन का ताला तोड़कर सीसीटीवी और 2 मॉनिटर चुराने की बात स्वीकार की। चोरी का सामान अशफाक खान के घर से बरामद किया गया। पाकुड़ रेलवे स्टेशन का विकास। अधूरा पूर्व रेलवे हावड़ा मंडल का
पाकुड़ रेलवे स्टेशन राजस्व में अग्रणी होने के बावजूद यात्री सुविधाओं में पिछड़ा हुआ है। 2 वर्ष पहले अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के विकास का वादा किया गया था, अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने स्टेशन के सामने एक छोटा पार्क बनाया, लेकिन विकास कार्य धीमे पड़ गए। वर्तमान में स्टेशन की स्थिति खराब है। प्लेटफॉर्म का फर्श जगह जगह से टूटा हुआ है। स्टेशन के सामने रेलवे मैदान में पुराने अवशेषों का मलबा पड़ा है। पार्क भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए विद्युत चलंत सीढ़ी और लिफ्ट टेक्निकल कारणों से बंद है। प्लेटफॉर्म पर लगे बेंच भी जर्जर स्थिति में हैं। हिंदू मजबूत होंगे तभी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुओं की एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की एकता ही हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की शुरुआत समाज से होती है, सिर्फ राज्य से नहीं। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज और भारत एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और हिंदू समाज जब सशक्त होगा तभी भारत गौरव प्राप्त करेगा। दोस्तों, यह थी आज झारखंड की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।